गुड इवनिंग बच्चों। कुछ बच्चों ने कहा मैम अल्टरनेटिंग करंट के कुछ न्यूमेरिकल्स बता दीजिए, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो एक वीडियो में नहीं होंगे। चलिए थोड़े थोड़े करके हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का। प्रत्यावर्ती धारा में लगे अमीटर में धारा का मान 15 एम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर धारा का मान दिया है और शिखर मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा बच्चे जब एक नज़र में देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी बताते हैं। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है ये, पढ़ने में ही आपको लगेगा थोड़ा सा। एन अमीटर कनेक्टेड इन एसी सर्किट रीड्स 15 एम्पियर, मतलब एसी सर्किट में जो अमीटर लगा हुआ है वो 15 एम्पियर पढ़ रहा है, यानी कि करंट कितनी है, 15 एम्पियर है, और हमको पीक वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि जो रीडिंग आती है अमीटर में वो आरएमएस वैल्यू होती है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है दैट विल बी द पीक वैल्यू, वो आरएमएस वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं अमीटर में जो भी धारा का मान आ रहा है वो उसका आरएमएस वैल्यू होता है। इस न्यूमेरिकल का जो की पॉइंट है वो बस यही है कि अमीटर में जो धारा का पाठ्यांक है, जो रीडिंग है, दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहला आपको गिवन ही लिखना पड़ेगा। तो अमीटर में जो धारा का मान है और एसी रीडिंग जो है अमीटर की, उसका मतलब है दिस इज द आरएमएस वैल्यू विच इज 15 एम्पियर। 15 एम्पियर। और आपको फाइंड क्या करना है, आई नॉट फाइंड करना है। तो पीक वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो हमको पता है पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो आपके पास एक रिलेशन होता है आई नॉट इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू √2। अब यहाँ पर हम बस वैल्यू पुट कर देंगे 15 एम्पियर और मल्टीप्लाइड में √2। ये हमारा टोटल वैल्यू हो गया, कितना हो गया, 15√2 एम्पियर। तो इस न्यूमेरिकल में जब आप बहुत एग्ज़ाम में पढ़ रहे होते हैं, ध्यान देने की बात होगी, बस अमीटर का जो पाठ्यांक है वो हमारी आरएमएस वैल्यू है, इतना ही ध्यान देना है, बाकी इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। उसके पहले मैं इसको होल्ड कर दूं, आप इसको नोट्स बना सकते हो। फिर से वैसा ही न्यूमेरिकल है और बहुत एग्ज़ाम्स में देखेंगे आपको टफ और इजी हर तरह के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स जनरली मिलते हैं आपको सेकंड, थर्ड और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। साथ ही जब आपके लिए क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूविंग आता है तो उसमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स साथ में दिए जाते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, द पीक वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई, मतलब दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मतलब पीक वैल्यू दैट मीन्स V नॉट इज इक्वल टू 300 V। दिस इज गिवन, पहली हेडिंग हमने डाली गिवन, और यहाँ पर V नॉट हमारा कितना हो गया, 300 वोल्ट। ठीक है, हिंदी में भी मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि शिखर मान कितना है, 300 वोल्ट है। आरएमएस आपको फाइंड करना है, तो VRMS हमको फाइंड करना है। और फिर से हम वही फॉर्मूला लगा देंगे जो यहाँ पर लगाया था। जैसे I का रिलेशन होता है सेम उसी तरह V का भी रिलेशन हो जाएगा। V नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS इंटू 2। तो यहाँ पर हो गया VRMS इंटू 2 हमको फाइंड करना है VRMS। तो VRMS फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, V नॉट अपॉन √2। यहाँ पर ये 300 हो गया और ये अपॉन 2 हो गया। इसको थोड़ा सा और हम सरल कर लेंगे तो अंडर √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये हो गया 300√2 अपॉन 2, दैट विल गिव 150 इंटू √2। इस 2 से 300 को अगर हम कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 √2। अगर हम इसको 150 में √2 का मान यानी कि 4, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 150, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, हाँ 150 मल्टीप्लाइड बाई 1.414 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आरएमएस वैल्यू कितना आ जाएगा, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, लगभग 1.5 गुना हो जाएगा। 1.4 मतलब लगभग 1.5 गुना, और इसके मान आ जाएगा 212.1 मतलब 212.1। और वी आर फाइंडिंग हियर VRMS, दैट मीन्स ये VRMS है, यूनिट हो गई वोल्ट। अब ये हुआ आपका सेकेंड न्यूमेरिकल। इसके बाद हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये अपना तीसरा न्यूमेरिकल है। इक्वेशन फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट इज
अल्टरनेटिंग करंट का जो हमारे पास इक्वेशन है वो I इज इक्वल टू 4 sin 100 पाई टी माइनस थीटा, थीटा इज अ फेज डिफरेंस। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ करंट। तो हिंदी वालों के लिए हमने इसको ट्रांसलेट नहीं किया, क्योंकि इक्वेशन मतलब समीकरण दिया है प्रत्यावर्ती धारा का और आवर्तकाल निकालना है। तो आप इसको लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण यह है, तो आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे, गिवन लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, हम इसको I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ओमेगा कितना मिल जाएगा, ओमेगा हमारे पास कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड निकालना है, ओमेगा टी, ओमेगा टी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टी के साथ में जितना भी टर्म है दिस इज ओमेगा, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, और हमको पता है t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा करेंगे, ओमेगा का मान कितना है 100 पाई, यानी कि 100 पाई, पाई से पाई कट गया, बचा 2/100, इसका मतलब है 1/50 कर दो, या ऐसे ही आप इसको कर सकते हो 0.02 सेकेंड्स। तो इसकी यूनिट भी हम लोग लिख लेंगे 0.02 सेकेंड। तो ये अपना ये न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। ये छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें कुछ भी नहीं होता है, बट बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तभी उनको आता है। क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं, और मेरी क्लास में ज़्यादातर बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए मैं इजी न्यूमेरिकल्स अभी लेकर के आई हूँ, जो मेरे लिए तो इजी ही हैं, कुछ बच्चों के लिए थोड़े टफ होते हैं जो बायो स्ट्रीम से पढ़ते हैं। सारे नहीं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे मेरी क्लास में हैं ऐसे जिनको थोड़ा टफ लगता है, इसलिए मैं बहुत आसान से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पहले लेकर के आई हूँ जो एग्ज़ाम में उनकी हेल्प कर सकते हैं, और इससे उनका प्रैक्टिस होने लगेगा तो वे ऑफ थिंकिंग वो सीख जाएंगे, तो और भी न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे। चलो बच्चों, फिर एक नया न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। द करंट एंड द वोल्टेज इन द एसी सर्किट आर गिवन बाई। तो जो भी करंट है सीधे सीधे आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन। तो यहाँ पर आई दिया हुआ है हमारे पास 3.5 साइन 628 टी प्लस 30 डिग्री एम्पियर्स, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। नाउ वी आर हैविंग v इज इक्वल टू 28 साइन 628 टी माइनस 30 डिग्री वोल्ट्स, दिस इज वोल्टेज। Now we have to find peak value, RMS value and time period of the current and phase difference between V and I। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। देखिए, किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज का मान कितना है, I बराबर 3.5 साइन 628 टी प्लस 30 डिग्री एम्पियर, और V का मान 28 साइन 628 टी माइनस 30 डिग्री वोल्ट। अब यहाँ पर फिर उसी तरह ज्ञात कीजिए परिपथ में धारा का शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान, आवर्तकाल, धारा तथा वोल्टता में कलांतर। तो दोनों न्यूमेरिकल सेम ही है, इंग्लिश हिंदी। यहाँ पर अब हम गिवन लिखेंगे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में जैसे हमने ये इक्वेशन जैसे ही देखेंगे वी हैव टू कंपेयर इट विद दिस इक्वेशन। तो चलो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा और फाई, आप कुछ भी मान सकते हो, चलो मैंने फाई मान लिया, ओके, ओमेगा टी माइनस फाई। और यहाँ पर v इज इक्वल टू लिखेंगे तो v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ पर हम ऐसा कंपेयर करेंगे, यहाँ पर प्लस फाई है, मतलब ये लीडिंग इक्वेशन होगी करंट, और ये लैगिंग वोल्टेज इज लैग कर रहा होगा, वोल्टेज इज लैगिंग है, तो माइनस थीटा या माइनस फाई के फॉर्म में बनाया गया है। तो इक्वेशन में प्लस फाई और माइनस फाई का यही रोल है, आप इससे ये पता कर सकते हैं। चलिए अब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी इक्वेशंस है विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन, और ये इसका जनरल फॉर्मूला है, जनरल इक्वेशन है। अब कंपेयर करते हैं, फटाफट से लिख लेते हैं। आई नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, आई नॉट की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे 3.5 एम्पियर, तो ये आ गई 3.5 एम्पियर। साथ ही में इधर वी नॉट लिख लेते हैं। वी नॉट हमारे पास कितना आ रहा है, वी नॉट देखेंगे, कंपेयर करिए साइन के पहले जो भी वैल्यू है, दिस इज 28 वोल्ट, 28 वोल्ट। और देख लेते हैं ओमेगा टी, इन बोथ इक्वेशंस वी आर हैविंग ओमेगा 628 टी के साथ में जो भी लिखा है वो ओमेगा है। ओमेगा हमारे पास कितना हो गया, 628 हो गया, ठीक है।
और ये फाई 1 हो गया और ये फाई 2 हो गया, ठीक है। तो फाई 1 हमारे पास कितना हो गया, प्लस में 30 डिग्री, और फाई 2 क्या हो गया, हम यहाँ पर लिख लिए 30 डिग्री। ये लीड कर रहा है, 30 डिग्री से आगे है, 30 डिग्री से पीछे है, दोनों को जोड़ के अभी आगे देखते हैं कैसे करना है कालांतर। फिलहाल अब यहाँ पर देखिए शिखर मान ज्ञात करना है, किसका, धारा का। तो आंसर यहाँ पर सीधे सीधे रखा हुआ है। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट हम यहाँ पर लिख देंगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट which is I naught, and direct by comparing the equation we get here I naught is equal to 3.5 एम्पियर। फिर क्या फाइंड करना है, IRMS वैल्यू, IRMS दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, IRMS क्या होता है, I नॉट अपॉन √2। यहाँ पर देखिए कितने सारे अभी हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, 2 न्यूमेरिकल्स पीछे किए हैं। I नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, IRMS इंटू 2, या IRMS निकालेंगे तो पीक वैल्यू अपॉन √2, या VRMS भी निकालना होगा तो पीक वैल्यू अपॉन √2। तो यहाँ पर RMS निकालना है, दैट मीन्स पीक वैल्यू अपॉन √2 कर देंगे, और पीक वैल्यू हमने निकाली है 3.5 एम्पियर एंड टोटल अपॉन √2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.47 एम्पियर। नेक्स्ट क्या पूछा गया है इसके में, आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, इधर भी इंग्लिश में भी फिर टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो अब देखिए पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखा था t इज इक्वल टू 2π/ω, बस फटाफट से आप लिख लेंगे t इज इक्वल टू 2π/ω। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड किया था। t इज इक्वल टू 2π/ω कर देंगे, 2π/ω। सो वी हैव कंपेयर्ड ओमेगा इज इक्वल टू 628, यहाँ पर रख दिया 628, 2 और पाई की वैल्यू हम रख दिया 3.14 टोटल अपॉन 628। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा। ये पूरा कटने वाला है, सेम टू सेम है, बस पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, 1 और 2 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ पर 1/100 हो जाएगा, जिसको हम 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं, और ये हो गया सेकेंड में। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। फेज डिफरेंस जो टोटल फाई होगा वो हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2। तो वोल्टेज और करंट में देखिए, करंट 30 डिग्री ये कला कोण आगे है और वोल्टेज 30 डिग्री पीछे, तो गैप कितना हो गया, 30 आगे और 30 पीछे। तो हमारे पास गैप कितना हो गया, 30 डिग्री आगे और 30 डिग्री पीछे, तो टोटल गैप कितना हो गया, 30 + 30 कितना हो गया हमारे पास, फाई इज इक्वल टू हो गया 30 + 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या आया, कलांतर इज इक्वल टू या फेज डिफरेंस 30 + 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारा पूरा न्यूमेरिकल हो गया, ये वाला, इट इज़ ब्लर। ये 3 पॉइंट्स हमने यहाँ फाइंड किए और फोर्थ पॉइंट हमने ये यहाँ पर फाइंड किया। इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे 0.5 हेनरी के शुद्ध प्रेरक में, प्रेरक कुंडली में या 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर या वोल्टेज फाइंड करना है तथा V और I मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में कलांतर ज्ञात करना है। इन इंग्लिश दिस क्वेश्चन इज, इन एन प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.5 H मतलब हेनरी, an alternating current of 0.2 ampere is flowing. The frequency of AC, that means alternating current, is 50 hertz. Calculate voltage across the inductor and the phase difference between V and I. तो चलिए इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हम पहले गिवन लिखेंगे। गिवन किसी भी क्वेश्चन से हम उठा सकते हैं। 0.5 हेनरी, ये क्या है, इंडक्टेंस है हमारे पास। L इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.5 हेनरी मतलब H, और हमारे पास 0.2 एम्पियर ये करंट है। तो हमारे पास I हमारे पास कितनी हो गई, 0.2 एम्पियर हो गई। फिर क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब F हमारे पास कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस L। हम लोगों ने, मैंने एक और वीडियो बनाया था LCR सर्किट में, वहाँ पर मैंने समझाया VL निकालोगे तो I इंटू XL हो जाता है, वेयर XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसकी वैल्यू होती है I। XL
की वैल्यू होती है ओमेगा एल। अब यहाँ पर हम देखेंगे ओमेगा कितना है। ओमेगा होता है 2πf। जहाँ पर मैंने रेजोनेंस समझाया है वहाँ पर मैंने ये बात भी बताई है। फिलहाल इसको और भी मॉडिफाई कर लेते हैं, फॉर्मूले को और सिंपल कर लेते हैं। 2πf और एल, तो आई हमारे पास कितना है 0.2। फॉर्मूले में 2 हमें मिल गया है, पाई मतलब 3.14 हम पुट कर सकते हैं। एफ हमारे पास 50 हर्ट्ज है और एल हमारे पास 0.5 है। तो अब हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। तो देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो बिना पॉइंट वाले 50 के साथ में। तो 50 का जब हम 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप देख लीजिए, 50 को 52 जा करोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 हो गया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। मल्टीप्लाइड भी इस 2 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ में, तो 5 2 जा 10 हो गया, ये हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई 3.14 आ गया। तो चलो बच्चों देख लेते हैं 0.1, ये तो 1 ही हो गया, ख़त्म हो गया। और इसको जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो डेसिमल है हमारा वो एक डिजिट शिफ्ट होकर के ये आ जाएगा। ये वोल्टेज है तो ये वोल्ट में हो गया। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट पूछा गया है, द फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। फेज डिफरेंस पूछा गया है तो इसमें हमको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि बाय द फेजर डायग्राम हम जब थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ पर बताया जाता है इन द केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज इज लीडिंग बाय 90 डिग्री या करंट इज लैगिंग बाय द 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो फेज डिफरेंस फाई हो जाएगा ये 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर क्या करेगा, वी हमारा लीड करेगा, वी लीड्स बाय 90 डिग्री विथ करंट। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज 90 डिग्री अग्रगामी होगा करंट से। कैपेसिटर के केस में करंट जो होती है वो लीड करती है। इन द केस ऑफ कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, करंट लीड विद 90 डिग्री बाय वोल्टेज। यहाँ पर अब हम ये पूरा न्यूमेरिकल एक साथ देख लेते हैं सॉल्यूशन, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो इस तरह से ये आज का सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।